Hello, welcome to this video. Today we will see chapter number 6, page number 19 from your Marathi book. Name of the chapter is Chudiwala. In this video session, we will solve question number 7, that is Swamat. I would like to request you all that don't consider these as final answers. These are nothing but extracts and some sentences made by me, some of the extracts from your book. So kindly consider using your own brain to modify the answers as per your need and convenience. मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी जशाच्या तशा उत्तरांचा वापर करू नये. त्यांनी स्वतःचं डोकं वापरून नवीन उत्तर तयार करावे व वापरावे. मैं सबसे विनती करता हूँ कि ये आंसर्स को एज इट इज़ कॉपी मत करना. अपना कुछ सेंटेंसेस चेंज करके, अपना कुछ खुद का स्टडी करके यूज़ करना. ये वीडियो का यूज़ सिर्फ रेफरेंस के लिए करना. तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, सत्यता पटवून द्या. अब्दुल एक थोर समाजसेवक. मीनिंग, प्रूव द सेंटेंस. द सेंटेंस इज Abdul is a social worker or Abdul a social worker. Let's begin. First sentence for this is, अब्दुलला बऱ्याच गोष्टींना तोंड देत तपोवन येथे जावं लागत असे, जसे की त्याची पत्नी शन्नू व मुलगा अनवर यांचा विरोध. मीनिंग, Abdul have to face many problems as and when he tries to go to Tapovan, like opposed from his wife Shannu and son Anwar. नेक्स्ट, और इन हिंदी, अब्दुल को काफ़ी समस्याओं का सामना कर तपोवन जाना पड़ता था, जैसे उसकी पत्नी शन्नू का विरोध और उसके बेटे अनवर का विरोध. नेक्स्ट, कुष्ठरोगी व्यक्तींना त्याचा होणारा स्पर्श व त्यामुळे इतर स्त्रियांची त्याच्याकडून बांगड्या न भरून घेण्याची मानसिकता. ये सेकंड नंबर का प्रॉब्लम फेस करता था अब्दुल. दैट इज hesitation of other women from his own place to accept his service, since he goes to Tapovan and touches people with suffering from leprosy or Hansen's disease or HD. Name of the disease or Kushtarog is Marathi name, Kushtarog is Hindi name, and English name for that one is leprosy or Hansen's disease, or Hansen's diseases is in short called as HD. जिस प्रकार अब्दुल की बीवी शन्नू उसे कहती थी कि तपोवन जा रहे हो तो यह बात किसी को मत बताना, अपने व्यापार में परिणाम होगा, मतलब अपना व्यापार कम होगा, क्योंकि कुष्ठ रोगी को हाथ लगाने वाले अब्दुल से उसके गांव की औरतें कंगन नहीं खरीदी करती थी. ये था सेकंड रीजन why he need to face opposes. The third one is, त्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नव्हती. देर आर 3 सब रिझन्स. 3 कारणे आहेत त्याची. पहिलं कारण आहे, त्याचा स्वेटर फाटला होता व त्यातून त्याला थंडी वाजत होती. दुसरं कारण आहे, त्याचा मुलगा अनवर याला खिमा खायला मिळत नव्हता. तिसरं कारण आहे, शेजारच्या रघुभैयाकडे नेहमी एखादी नवीन गोष्ट खरेदी होत असे तर अब्दुलकडे होत नसे. या तिन्ही गोष्टींवरून समजून येते की अब्दुलची आर्थिक परिस्थिती चांगली नव्हती, तरी देखील बसचे तिकीट पैसे खर्च करून काढून तो प्रवास करून तपोवनला जात असे. नाव इन इंग्लिश, Abdul was not in good financial condition. We have 3 reasons, or we have 3 events that proves
that Abdul's financial condition was not good. First event is his sweater was torn. His son wanted to eat khima, but he cannot afford to have it for dinner. His neighbor always purchases new things, but he couldn't. Despite all the odds, still he manages to purchase ticket for तपोवन. Now in हिंदी, अब्दुल की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर नहीं थी. यह बात हम कह सकते हैं क्योंकि उसका स्वेटर फटा हुआ था. उसके पास बेटे को खिमा खिलाने के लिए पैसा नहीं था और उसके पड़ोसी और व्यापारी प्रतियोगी रघु के घर हर बार कोई नई चीज आती थी लेकिन इसके घर नहीं आती थी. इन सब के बावजूद वो बस से टिकट निकाल के पैसा खर्च करके तपोवन जाता था. ये था थर्ड रीजन. फोर्थ रीजन, तसे पाहता त्या दोन्ही दिवशी म्हणजे संक्रांत व ज्येष्ठ पौर्णिमेला त्याला त्याच्या स्वतःच्या दुकानी बराच धंदा करून पैसा कमवण्याची संधी मिळत असे तरी त्या दोन्ही दिवशी तो तपोवनला जाई. In English, actually, on the occasion of Sankrant and Jyesht Purnima, he was having an opportunity to earn much more money at his own shop, at his own place, but still he goes to Tapovan. In Hindi, संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अब्दुल को पैसा कमाने का बड़ा मौका होता था और फिर भी वो खुद के दुकान को छोड़कर तपोवन जाता था. ये था फोर्थ रीजन. नाउ फिफ्थ रीजन, व्हाय अब्दुल एक थोर समाजसेवक. इतक्या साऱ्या समस्यांना पार करून त्याला तपोवनला जावेसे वाटे कारण तपोवनातील स्त्रिया व मुलींसाठी वर्षातील ते 2 दिवस म्हणजे अतिशय आनंदाचा व चैतन्याचा असे. त्या महिला व मुली त्याची आतुरतेने वाट पाहत. In English, there were so many hurdles for him to go to Tapovan, but still he reaches there, just to make the ladies of Tapovan happy, since he was aware that the ladies there were eagerly waiting for him to come. In Hindi, इन सारी समस्याओं के बावजूद वो तपोवन पहुंचता था क्योंकि ये 2 दिन वो स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा आनंद और चैतन्य देने वाले होते थे और वे महिलाएं अब्दुल की बड़ी आस्था के साथ राह देखते थे. नाउ लास्ट सेंटेंस फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन. शेवटचं उत्तर और शेवटचा पॉइंट सत्यता पटवून द्या. अब्दुल एक थोर समाजसेवकसाठी. ह्या अब्दुलच्या वागण्यातून त्याची संवेदनशीलता, समाजऋण, माणुसकी ह्या वृत्तीचे दर्शन होते. तसेच तपोवनाकडून कोणतीही अपेक्षा न बाळगता त्याची सेवा ही एक थोर समाजसेवाच आहे. नाउ लास्ट सेंटेन्स इन इंग्लिश. व्हेन वी कन्सिडर दिस बिहेवियर ऑफ अब्दुल, like sensitivity, social awareness, and humanity, as well as his services for women at Tapovan without any expectation, it is not less than a great social worker. In Hindi, अब्दुल के इस व्यवहार से हम ये समझ पाते हैं कि अब्दुल के पास संवेदनशीलता, समाज ऋण तथा इंसानियत है और तपोवन से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए उसकी मदद करने की चाह खुद में एक थोर समाज सेवा ही है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. पुढचा प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 2. शन्नूच्या वागण्यामागील तिचा विचार काय असावा याविषयी तुमचे मत लिहा. In English,
शन्नू's behavior explain in your own words और in हिंदी शन्नू के बर्ताव के बारे में अपने शब्दों में टिप्पणी कीजिए. या प्रश्नाचं उत्तर आपण 4 भागात बघणार आहोत. पहिलं कारण आहे शन्नूला अब्दुलचे तपोवनला जाणे आवडत नसते, कारण राहत्या गावात होणारा मोठा व्यवसाय सोडून तो दुसऱ्या गावी जाई जिथे कमाई कमी आहे. In English, Shannu doesn't like that Abdul goes to Tapovan, maybe because he could have earned well in his own place or at his own city, but he prefers to go to Tapovan where he earns nothing or where he earns comparatively less. In Hindi, शन्नू को अब्दुल का तपोवन जाना पसंद नहीं आता था क्योंकि अपनी खुद के गांव या अपने खुद के दुकान से होने वाली अच्छी कमाई छोड़कर वो तपोवन जाता था जहां पे कम कमाई होती थी या कमाई नहीं होती थी. ये था पहिला कारण. दुसरं कारण त्याचे कुष्ठरोग्यांना शिवणे किंवा त्याचे कुष्ठरोग्यांना हात लावणे. Reason number 2, she may not like the fact that he need to touch the leproscopic patients, as and when he tries to put bangles on, he needs to touch that woman. Maybe that thing irritates her. In Hindi, चूड़ियां पहनने के लिए कुष्ठरोगी व्यक्ति को छूना या हाथ लगाना यह चीज शन्नू को अच्छी नहीं लगती थी. थर्ड रीजन, तीसरा कारण, त्याचा व्यावसायिक स्पर्धक रघु याचा त्या 2 दिवशी होणारा जास्तीचा फायदा हा शन्नूला त्रास देई. In English, since Abdul's shop is closed on these 2 days, his business competitor Raghu earns more. और in हिंदी, अब्दुल का व्यावसायिक स्पर्धक रघु उस दिन ज्यादा कमाई करता था क्योंकि अब्दुल का दुकान बंद रहता था. यह एक चीज थी जो शन्नू को इरिटेट करती थी. लास्ट रीजन, शन्नूसाठी पैसे हे सर्वस्व होते. तिच्यासाठी संवेदनशीलता, समाजऋण आणि माणुसकी याची काही किंमत नव्हती. In English, reason number 4, for Shannu, money was everything. Sensitivity, social awareness and humanity was nothing for her. और in हिंदी, last sentence, शन्नू के लिए पैसा ही सब कुछ था. उसके लिए संवेदनशीलता, समाज ऋण और ह्यूमैनिटी और इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी. ये था एक्सप्लेनेशन अबाउट द शन्नूज बिहेवियर और शन्नूचे वागणे और शन्नू का बर्ताव. तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3, तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अब्दुलचा मुलगा बांगड्यांचा व्यवसाय कसा वाढवू शकेल यावर तुमचे विचार स्पष्ट करा. या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही लोक व्यवस्थित देऊ शकता. मी जस्ट काही पॉइंट्स डिस्कस करतो. फर्स्ट पॉइंट, ऑनलाईन विक्री करून. तंत्रज्ञानाची जोड म्हणजेच ऑनलाईन विक्री करून अब्दुलचा मुलगा बांगड्यांचा व्यवसाय वाढवू शकतो. फर्स्ट, by using online services, Abdul's son can grow his own bangle selling business. सेकंड नंबर, गावोगावी स्वतः न फिरता कुरिअर वापरून. Like instead of going everywhere by his own, he could use courier services. और कोई भी गांव या एक गांव से दूसरे गांव खुद न जाते हुए कुरियर से अपना पार्सल भेजना. थर्ड नंबर, सब डीलरशिप देऊन. तो अपना ब्रांचेस खोल सकता है वो. ही कुड हैव हिज
sub dealership at various places. नेक्स्ट वन इज त्या ठिकाणी दुसरे व्हर्च्युअल दुकान उघडून. नाव दिस कन्सेप्ट इज ग्रोइंग लाईक व्हर्च्युअल शॉप. लास्ट इज मेसेजद्वारे आधीच ऑर्डर घेऊन हवा असेल तितकाच माल घेऊन ग्राहकाकडे जाणे. म्हणजे जितका क्वांटिटी ग्राहकाने सांगितली असेल तितकीच घेऊन दुसऱ्या गावी जाणे. Like he could get message from customers and he could supply only that much material to the customer. Like if we compare this with Abdul, he used to take his all bangles with him or all items with him. Instead of doing this thing, he could, or Abdul's son Anwar could get the list and supply that only material. Again, I am saying that I am just giving you points. You can use your own situations and own experiences to elaborate the answer. Okay, we'll turn to last question now. Question number 4. We'll see. Question number 4. दुसऱ्याला मदत करण्याचा आनंद या प्रसंगातून मिळू शकतो असा प्रसंग लिहा. Meaning, you gain happiness by helping others. Elaborate the situations like you are getting happiness by helping others. In Hindi, दूसरे को मदद करने से आपको आनंद मिल सकता है, ऐसे इवेंट के बारे में लिखना है, वो एक्सप्लेन करना है आपको. तो मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं. तो पहला एग्जाम्पल मेरा ऐसा रहेगा. मी माझे जुने कपडे गरीब लोकांना दान करतो. मैं मेरे पुराने कपडे गरीबों में दान करता हूँ. हे केल्याने खूप बरे वाटते व मला खूप आनंद होतो. मैं जब ऐसे डोनेट करता हूँ तो मुझे खूप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फील होता है और मैं बहुत खुश होता हूँ. ज्या कपड्यांची मला गरज नसते, जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जसे की जुने झालेले कपडे किंवा मला न बसणारे कपडे, जैसे कि पुराने कपड़े या तो मुझ पे मैं जो कपड़े डाल नहीं पाता हूँ, मतलब जो छोटे हो रहे हैं मुझे अभी या बड़े हो रहे हैं, वो टाइप के कपड़े, मेरे साथ मेरे घर वालों के भी कपड़े. अनाथ आश्रमातील मुलांना किंवा घर नसणाऱ्या रस्त्यावर राहणाऱ्या माणसांना मी हे कपड़े देतो. जो बच्चे अनाथ आश्रम में होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, और जो लोगों के या जो बच्चों के घर नहीं होते हैं, जो रास्ते पे रहते हैं, वो लोगों को मैं ये कपड़े देता हूँ. बऱ्याच वेळा असं होतं की माझेच कपडे मला बसेनासे होतात, त्यामुळे ते इतरत्र फेकून देण्यापेक्षा दान केल्याने गरीब माणसांना मदत होते. जैसे मैंने अभी बोला था कि कभी कभार ऐसे होता है कि अपने ही कपड़े अपने को बैठना बंद हो जाते हैं, हम लोग नहीं पहन सकते, वो तो इधर उधर फेंकने से अच्छा किसी गरीब को दे दिया जाए ताकि वो उसको पहन सके. और मेरा लास्ट सेंटेंस है, ऐसे करने से उनके चेहरे पर जो आनंद दिखाई देता है, उसके मिलने वाला सुख बहुत बढ़िया होता है. ये था पहला एग्जाम्पल. देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल. हिवाळ्यामध्ये पडणाऱ्या कडक थंडीपासून अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा नसणाऱ्या व्यक्तींचे संरक्षण व्हावे म्हणून बऱ्याच वेळा आम्ही आमच्या सोसाइटीमध्ये देणगी काढतो. ये आप सबने किया होगा कि विंटर सीजन में बहुत ठंड हो जाती है, तो हम लोग कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि जो रोड पर रहते हैं, जिनके पास इसेंशियल थिंग्स नहीं है, उनको हम लोग मदद करते हैं. आगे मैं लिखता हूँ, रस्त्यावर राहणाऱ्या या लोकांसाठी जाड चादरी व शाल खरेदी करून त्या मोफत वाटतो. त्याचबरोबर त्यांच्यासाठी काही खाण्याचे पदार्थ, काही कपडे व काही जीवनावश्यक वस्तूही दान करतो.
असे केल्याने खूप छान वाटते. ज्या कपड्यांमध्ये आपण छान दिसत होतो तेच कपडे दुसऱ्याने घातल्यास त्यांना बघून आपल्याला एक वेगळाच आनंद मिळतो. जो कपड़े हम लोग पहनते थे और हम लोग बहुत बढ़िया दिखते थे वही कपड़ों से, वही कपड़े अगर कोई दूसरा पहनता है तो हमको उसको देखने से एक अलग ही टाइप का आनंद मिल जाता है. नेक्स्ट सेंटेन्स, दान केल्याने मिळणाऱ्या आनंद हा जीवनामध्ये पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. ये जिस प्रकार से हम लोग डोनेट करते हैं तो एक प्रकार से हम लोग खुद को ही प्रोत्साहित करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. दान केल्यावर समोरच्या व्यक्तीला होणारा आनंद हा खूपच सुखद असतो. जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में बोला था कि डोनेट करने से जो आनंद मिलता है, सामने वाले व्यक्ति को जो सुख मिलता है, तो उसको सुखी देखकर हमको जो सुख मिलता है उसका आनंद बहुत अलग होता है. मेरा थर्ड एग्जाम्पल रहेगा मोबाइल के बारे में. ये तो हम लोग बहुत बार करते हैं. माझ्याकडे बरेच मोबाईल आहेत. मला नवनवीन मोबाईल विकत घ्यायला आवडते. माझे बाबा मला ते मिळवून देतात. इसका मीनिंग रहेगा मुझे मोबाइल बहुत पसंद है. जैसे ही नया वेरिएंट मोबाइल का निकल आता है तो मैं उसको परचेस करके लेता हूँ और मेरे पापा, माय फादर गिव्स दैट टू मी. परंतु बऱ्याच वेळेस असेही होते कि मला तो मोबाइल काहीच महिन्यास नकोसा वाटतो. ऐसे हो जाता है कि थोड़े दिन बाद हमको वो मोबाइल बोर होने लगता है. आफ्टर फ्यू डेज वी गेट बोर्ड ऑफ दैट मोबाइल एंड वी वांटेड न्यू वन. और हमको फट से और एक नया मोबाइल चाहिए होता है जो कि अपग्रेडेड होता है और अपडेटेड होता है, अगला वेरिएंट आया होता है, लेटेस्ट होता है. पुन्हा बाजारातील अद्ययावत मोबाइल घ्यावा वाटतो. अद्ययावत मीन्स, अद्ययावत इज अ मराठी वर्ड, इसका मीनिंग रहेगा अपडेटेड और लेटेस्ट वन. मी माझे जुने मोबाईल कामवाल्या मावशींना, बागकाम करणाऱ्या मामांना, गुरख्याला देऊन टाकतो. अशा प्रकारे माझी नवीन मोबाईलची हौस पूर्ण होते व ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे त्यांना मदत पण होते. In this way I purchase new mobiles also, and my uh, wish of buying new mobile gets completed, and also donate the mobiles to poor ones, and also my donation is also gets completed, and they also help with the mobiles. इसका मतलब आएगा कि मैं खुद के लिए मोबाइल्स तो परचेस कर ही लेता हूँ, लेकिन पुराने मोबाइल जो मैं मेरे बगीचे में काम करने वाले अंकल को, या मेरे घर पे झाड़ू पोछा बनाने वाले बाई को देता हूँ, या गुरखा मीन सिक्योरिटी को दे देता हूँ, तो उनको भी मदद हो जाती है और मुझे नया मोबाइल मिलते रहता है. और मेरा लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, लहानपणापासून मला घरातील चिल्लर पैसे गोळा करून गल्ल्यामध्ये टाकायची सवय होती. इसका मीनिंग रहेगा आई यूज टू कलेक्ट मनी and used to keep that money or put that money or put that change into the piggy bank. बचपन से मुझे घर के सारे पैसे जमा करने की और गुल्लक में डालने की आदत थी. मी वर्षभर त्या गल्ल्यांमध्ये पैसे टाकायचो आणि माझ्या वाढदिवशी तो गल्ला फोडायचो. मीन्स I used to collect this money for whole year and I used to break that piggy bank on my birthday. But आणि मिळालेल्या पैशातून दरवर्षी फटाके खरेदी करायचो. और जो भी पैसा मिलता था उससे मैं पटाखे खरीदी करता था, पटाखे खरीद लेता था. I used to buy a fireworks for Diwali out of the collected money from that piggy bank. परंतु मागील वर्षी आमच्या शाळेमध्ये आम्हाला वायू प्रदूषणाचे दुष्परिणाम समजून सांगितले. लेकिन पिछले साल हम लोगों को हमारे स्कूल में एयर पोल्यूशन के डेंजरस इफेक्ट्स के बारे में समजाया गया, और दॅट इज व्हाय यावर्षी मी कमी फटाके उडवले, तसेच उरलेल्या पैशातून मी नैसर्गिक आपत्ती निधीसाठी मदत देऊ केली. देन दिस इयर आय
avoided spending so much money on the fireworks. I bought a limited amount of the fireworks or limited quantity of fireworks, and I helped National Disaster Management Fund by giving the remaining amount. और मैंने ये साल कुछ फटाके परचेस करना कम कर दिया, कुछ अमाउंट इकट्ठा कर लिया और डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन भेज दिया। तो ये थे 4 टाइप के स्वमत के आंसर्स। ऐसे आप कई आंसर्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई रोल मॉडल रहेगा या कोई रोल आंसर रहेगा, कोई भी आंसर आप बना सकते हो। सिर्फ ये ध्यान में रखना कि आपको वो चीज़ क्यों अच्छी लगती है, उससे आपको क्या फ़ायदे होते हैं और आप समाज में उसके साथ कैसे कुछ हेल्प कर सकते हैं गरीब लोगों के लिए, इसकी स्टोरी बनानी है। आशा करता हूँ कि मैंने आपको कुछ हेल्प किया हो। इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहूँगा, आप लाइक करते रहना। धन्यवाद। We have seen 4 questions. Out of these 4, the first one and last one could be long answers, while second and third could be little ones. So that is all for today. Thanks a lot for your time. Thank you.